प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माता की जय। तो बहन जी, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो जितिया व्रत का आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे और राजा साहब के 7 रानी थी, लेकिन बहन जी एक से भी संतान नहीं था। राजा साहब बड़े उदास में बैठे हुए थे। तो राजा साहब अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक बूढ़ा महात्मा आए और राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप इतना उदास में क्यों बैठे हैं? राजा कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा 7 रानी है लेकिन एक भी संतान नहीं, इसीलिए मैं उदास हूं। वो महात्मा कहते हैं कि क्या आपकी रानी जीवित पुत्री का व्रत की है? नहीं महाराज, मेरा रानी कोई जीवित पुत्री का व्रत नहीं की है। इससे क्या होता है? महात्मा कहते हैं उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी आयु होती है। अपने रानियों से कहिए कि वो जीवित पुत्री का व्रत करेगी, और जब ये जीवित पुत्री का व्रत आए तो व्रत करेगी। और ऐसे में एक उपाय आपको बताता हूं। आप बगीचे में जाइए और बगीचे में जिस आम में 7 फल का घवद हो उसे मारकर गिराकर और 7 रानी को खिला दीजिए। जौन रानी आपका जीवित पुत्री का व्रत करेगी उसे संतान अवश्य होगा। यदि 7 रानी व्रत करेगी तो 7 रानी को संतान होगा। बहन जी, उस समय आम का दिन नहीं था। राजा साहब बैठे हुए थे, रानी के पास गए और रानी से बोले, हे रानी, आप 7 रानी से मुझे कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है। 7 रानी बोली, क्या बात है राजा साहब, बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, लगता है कोई खुशखबरी है। ऐसा बात सुनकर राजा साहब कहते हैं कि हाँ, खुशखबरी ही है। आप जीवित पुत्री का व्रत करेंगे। 7 रानी में 6 रानी वहां पर थी, 1 रानी नहीं थी। 6 रानी बोली, हाँ राजा साहब करेंगे, पर इससे क्या होगा? आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। 6 रानी बोली, हाँ करेंगे। दूर में कोई काम कर रही थी छोटी रानी, तो छोटी रानी के मान सम्मान राज दरबार में नहीं मिलता था। उसे लोग कौआ हकनी कह के बुलाते थे। लेकिन जब छोटी रानी इस बात को सुनी तो राजा के पास दौड़ कर गई और राजा से कहती है कि क्या बात है राजा साहब, अरे आप लोग जितिया व्रत कीजिए, आपको संतान अवश्य होगा। छोटी रानी के मन में आश्चर्य था, लालसा था, उत्साह था, लगन था। आहे भरी दिल में आहट लेकर राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, एक दिन क्या, यदि मुझे 7 दिन भी भूखा रहना पड़े तो हम पुत्र के प्राप्ति के लिए 7 दिन रह जाएंगे। एक दिन गंगा स्नान किया, 7 दिन भी गंगा में मुझे रहने कहिएगा तो हम रह लेंगे। राजा साहब मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। आश्विन मास था, पितरपक्ष चल रहा था। दीदी सप्तमी के दिन आया। सभी रानी ने इसको बारे में भूल गई और जो बेचारी छोटी रानी कौआ हकनी थी वो गंगा स्नान गई।
गंगा स्नान गई और गंगा स्नान जाकर और गंगा में स्नान की, कुश के आकृति बना के पूजा की। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन नियम अनुसार पूजा की, जीवित पुत्री का व्रत की और व्रत करके भगवान से कहती है कि हे भगवान, मुझे संतान के प्राप्ति दे दीजिए। भगवान महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मस्तक झुकाती हूँ, मुझे संतान दे दीजिए, क्योंकि राजा साहब मेरे 7 विवाह किए और एक का भी कोई संतान नहीं। रानी, छोटी रानी व्रत रखी। धीरे धीरे समय आने पर आम का दिन आ गया। राजा बगीचे में जाकर और 7 आम झारे लाकर एक रानी को दे दिए, बड़ी रानी को, और बोले सातों एक एक आम खा लेना। बेचारी छोटी रानी घर में नौकरानी के काम करती थी, उसे कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, उसे कोई नहीं दिए, 6 मिलकर खा गए। छोटी रानी बोली, राजा साहब लाकर आम दिए थे दीदी, क्या मेरे लिए नहीं बचा? 6 रानियां कहती है बहन जी कि नहीं, हम सब मिलकर खा गए। छोटी रानी कौआ हकनी बोली कि क्या आप लोग खाकर कहां भी गए हैं? उसका छिलके और उसका गुठली। 6 रानियां बोली, मैं तो कूड़े के डब्बे में डाल दिया। बेचारी कूड़े कचड़े के डब्बे में हाथ डाली और छिलका निकाल ली, गुठली निकाल ली और 7 गुठली में से थोड़ी थोड़ी चख ली और फिर उसी में डाल दी। फिर याद आया कि अरे कूड़ा कचड़ा में डालेंगे तो इससे क्या होगा, इसे बगीचे में लगा देंगे तो आम का वृक्ष हो जाएगा। बेचारी छोटी रानी आम के बगीचे में गई और 7 गुठली को जमीन में झांक दी, मिट्टी से दबा दी। कुछ ही दिन बाद रानी गर्भवती रह गई। 6 रानी से पूछे, राजा की क्या आप जीवित पुत्री का व्रत किए थे? 6 रानी बोले, हाँ राजा साहब, हम जीवित पुत्री का व्रत किए थे। छोटी रानी नहीं की थी। अरे आप आम खाएं? 6 रानी बोली, राजा साहब हम लोग आम नहीं खाए, सब छोटी रानी खा गई। राजा बोले, ऐसा? तो हाँ। छोटी रानी कुछ ही दिन में राजा से खुशखबरी सुनाती है कि राजा साहब मैं मां बनने वाली हूं। राजा साहब ये बात सुनकर उछल पड़े और उनका मन जो था खुशियों से भर आया। पूरे राज दरबार में जाकर सबसे घोषणा किए कि मेरा छोटी रानी गर्भवती है। छोटी रानी के देख रेख के लिए कई नौकरानियां भी और लगा दिए राजा साहब, लेकिन 6 रानियां जो थी जलस के कारण छोटी रानी से बहुत काम करवाती थी। छोटी रानी कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं, बेचारी दिन भर काम करते ही रह जाती थी। धीरे 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 समय बीतने पर छोटी रानी का 9वां महीना आ गया और जब 9वां महीना आ गया तो छोटी रानी जो थी फिर से उसका व्रत आ गया, जीवित पुत्री का व्रत। 9वां महीना में वो जाके गंगा के घाट पे स्नान की और नियम अनुसार जीवित पुत्री का व्रत रखी। व्रत रखने के बाद पारण भी की और कुछ ही दिन बाद उसका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो राजा जी घंटी लगा दिए थे कि रानी साहब आपका प्रसव पीड़ा शुरू होगा तो मेरे पास घंटी बजाइएगा तो आवाज चल जाएगा। बड़ी रानी क्या करती थी कि रोज घंटी बजा दिया करती थी। राजा गुस्से में घंटी की आवाज सुनकर नहीं आए। प्रसव पीड़ा से व्याकुल छोटी रानी बड़ी रानी से पूछने गई, रानी साहब मैं प्रसव पीड़ा से व्याकुल हूं, आज लगता है मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूं।
मैं क्या करूं जो मेरा बच्चा आराम से जन्म ले ले। बड़ी रानी बोली, अरे हम तुरंत दाई को बुलाते हैं, चिंता मत करो। ऐसा है कि जाओ और एक कमरे में कोठी है, कोठी के सांधी में छुप जाओ, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा, लेकिन पांव ऊपर कर देना और मुड़ी नीचे। बेचारी छोटी रानी कौआ हकनी दर्द से पीड़ित, प्रसव पीड़ा से पीड़ित बेचारी एक कमरे में गई और पांव ऊपर कर दी और सर नीचे। लेकिन दीदी, क्या पांव ऊपर करने से बच्चा जन्म लेगा? लेकिन भगवान का महिमा, जब उसका प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, दर्द ज्यादा होने लगा, तो अचानक उसका करवटिया मरा गया। बेचारी, उसका सर भी नीचे हो गया, अलग हो गया और नीचे गिर गई। नीचे गिर गई, बच्चा का जन्म हो गया। जब बच्चा का जन्म हो गया तो एक लड़का एक लड़की जन्म ली। एक लड़का एक लड़की को जन्म लेने पर बेचारी बेहोश हो गई और बेहोश हो जाने के बाद ये जो बड़ी रानी थी वो दाई से बोली कि तुम्हें सोने और चांदी से भर देंगे, सूप भर हीरे मोती देंगे, इस बच्चे को जाकर जमीन में गाड़ देना। दाई जो थी, दाई झट से एक दौरी में ले ली और ऊपर से लाल कपड़ा ढक दी और ढक के मिट्टी के मिटखान में जाके फेंक दी। वो क्या की कि मिट्टी में नहीं दबाई और घर आ गई। घर आ गई, रानी से बोली कि रानी साहब, मैं उस बच्चे को मिट्टी में दबा दिया। जब छोटी रानी का होश आया दीदी, तो अपने सबत से कहती है कि दीदी, मेरा जो बच्चा जन्म लिया वो मेरा बच्चा कहाँ है? उसका सबत बोली, अरे बेशर्मी, तू तो ईंट और पत्थर के जन्म दिया है। छोटी रानी कहती है, नहीं दीदी, मैंने लड़का और लड़की का जन्म दिया है, मेरा ईंट और पत्थर नहीं जन्म लिया है। अरे तुम तो बेहया हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है बोलने में? देखो तूने किसका जन्म दिया है, देखो इस ईंट और पत्थर के जन्म दिया है। राजा राज दरबार से आए राजमहल में, तो राजमहल में पूरा खुशी था, लेकिन छोटी रानी तो बेचारी जोर जोर से रोए जा रही थी। राजा साहब कहते हैं कि किस बात का चहल पहल है, क्या बात है? छह रानी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका छोटी रानी आपसे बहुत बड़ा छल की थी। राजा कहते हैं कैसे? तो छोटी रानी ने कोई बच्चे का जन्म नहीं दिया, ईंट और पत्थर का जन्म दिया। राजा सर पे हाथ धर के माथा पीटने लगे और कहते हैं कि छोटी रानी मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ किया, इसे तो कारागार में डलवा देंगे। और राजा साहब छोटी रानी को कारागार में डलवा दिए। छोटी रानी बेचारी जेल के सलाखों काटने लगी। अब धीरे वहां पर क्या होता है दीदी, मटखान में एक कुम्हार और कुम्हारी मिट्टी लेने आई। जब मिट्टी लेने आई तो देखती है कि दो बच्चे यहां पर है। कुम्हारी कहती है अपने पति से कि देखिए ना, इधर आइए ना, देखिए ना क्या है। मिट्टी का मिटखान में जब उन लोग आए तो देखते हैं कि बच्चा है, गोद में उठा लिए, वो भी निसंतान थे। बच्चे को लेकर घर चले गए, उसे पोसने पालने लगे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, बीतते बीतते दोनों बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के बाद कुम्हार जो था, कुम्हार एक का घोड़ा एक का हाथी बना दिया था। जो बच्ची थी वो खेलती थी और कहती थी, धुरी फटक रे धुरी, फटक रे धुरी, धुरी फटाक धुर फटाक, मेरा बाबा के घोड़ा पानी पी, आट के घोड़ा झटके
अटके घोड़ा झटके घोड़ा, मेरा बाबा के पोखरा में पानी पियो रे घोड़ा, धुरी फटाक। लड़का था जो कहता है आट के हाथी काट के हाथी, मेरा बाबा के पोखरा में पानी पी रे हाथी। ऐसे कह के कवित पढ़ता था और घोड़ा पर चढ़ के घूमता था। 6 रानी जो थी तालाब के किनारे घूमने गई थी। दोनों बच्चा के मुख जो था एकदम राजा और रानी से मिलता था। रानी का तो सीना में लहर उठ गया, अरे ये तो कौआ हकनी का बेटा है, इसको मरवा कर रहेंगे, इसको तो पृथ्वी पे चलने नहीं देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं। और क्या की दीदी कि जाके 6 रानी खटवास पटवास लेकर सो गई। राजा गए उठाने जगाने, क्या हुआ रानी साहब, आप कोप कक्ष में क्यों सोए हैं? जब ये बात रानी सुनी तो कहती है कि राजा साहब मेरा प्राण नहीं बचेगा, आज मैं मरने वाली हूं। राजा कहते हैं कैसे? आप नहीं जानते हैं राजा साहब, कुम्हार के घर जो 2 बच्चा है उसको कलेजा पर जब तक चढ़ के नहीं नहाएंगे जब तक मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा कहते हैं 2 बच्चे के लिए अपना 6 रानी को मार देंगे? हम जाते हैं सेना को कहने, सेनापति लाएगा उस दोनों बच्चा को उठाकर। दीदी राजा गए और राजा अनजान थे, पता नहीं था। राजा गए और रानी को बात सुनकर अपने सेना से कहते हैं कि कुम्हार के घर जो 2 बच्चा है उसे ले आओ। कुम्हार जितना पैसा लेगा पैसा दे देना, लेकिन दोनों बच्चा को उठा कर ले आओ। कुम्हार के घर गया सेना और जाकर बोला। कुम्हार और कुम्हारी छाती पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन सेनापति नहीं माना। दोनों बच्चा को बेदर्दी राजा के लाके दे दिया। बेदर्दी राजा जल्लाद को दे दिए, लेकिन दीदी कहते हैं जिसका ऊपर वाला नहीं मारते हैं उसका आत्मा कहीं कोना में छुप जाता है। जल्लाद को दे दिया और जल्लाद ने क्या किया कि दोनों को कलेजा निकाल लिया और कलेजा निकाल के और दोनों बच्चा को जमीन में गाड़ दिया और जमीन में गाड़ दिया और राजा को हाथ में कलेजा थमा दिया। राजा ने रानी को दे दिए। रानी क्या करेगी? रानी उसे जमीन में दबा दी, क्या करेगी? कुछ नहीं की, बीमार तो थी ही नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ दीदी कि एक जो था, जो भाई का कलेजा था, तो उसमें बेली का फूल जन्म गया और जो बहन का कलेजा, जो बहन था उसका शरीर था वो जन्म गया चंपा। तो दोनों बड़ा हुआ और फल फूल से भकुर गया और राजा के सेज पे एक फूल रोज गिर जाता था और राजा का कमरा पूरा धमधम धमधम धमकता था। राजा देखते थे कि ये फूल कहां से आता है, लेकिन जल्लाद लोग तो उसे वन में ले जाकर और दोनों बच्चा को काट के गाड़ दिया था। तो वहीं दोनों वृक्ष था। कुछ लोग सेनापति मंत्री लोग बताए कि राजा साहब ये फूल जो है जंगल में है। राजा कहते हैं कि जो ये फूल को ला देगा उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। तो राजा के जो माली थे, माली कहते हैं कि राजा साहब हम लाएंगे। तो राजा साहब के माली गए फूल लाने, तो कोशिश किए फूल तोड़ेंगे, तो कहती है फूल में से आवाज निकलता है कि ए भैया बेलात का बहनी चंपा, फुलवा लोढ़े आलो बाबा के मलिया, फुलवा लोढ़े दिए की ना। ए बहनी चंपा तका भैया बेला, डाले पाते लगी जाय कास।
दीदी फूल का डाल आकाश लग गया। माली आया, राजा से बोला, राजा साहब फूल में से कोई आवाज निकलता है। मंत्री कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ राजा साहब, जाकर देखिए। सेना सहित मंत्री गए और मंत्री कहते हैं हम तोड़ेंगे। तो फिर से वही आवाज आया और मंत्री लौट कर आए और कहते हैं कि राजा साहब कुछ बातें करता है, लगता है कि अपना सगा सा कोई है। राजा साहब एक बार आप चलिए। राजा जब गए तो फूल तोड़ने का कोशिश किए तो फूल में से आवाज आया, ए भैया बेलात का बहने चंपा, फुलवा लोड़ेलन पिताजी हमारा, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बहनी चंपा का भैया बेला, डाड़े पाते लगी जाय आकाश। बहन लग जाओ आकाश, एकदम नहीं, फूल नहीं तोड़ने देना। राजा कहते हैं कि अगर जो है क्या बात है मुझसे बताओ, तुम क्या बोलती हो, आपस में क्या बातें करती हो। मैं इस राज का राजा हूं, चाहे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पेड़ में से कोई जवाब नहीं मिला। राजा लौट आए। मंत्री कहते हैं कि राजा साहब मेरा सलाह मानिए और सातों रानी को भी ले चलिए। राजा कहते हैं छोटी रानी मेरा धोखेबाज है, मैं उसे नहीं ले जा सकता। नहीं राजा साहब, आप छोटी रानी को भी ले चलिए, आप छोटी रानी को ले चलिए राजा साहब। यदि नहीं ले चलेंगे तो दिक्कत है, जरूर कोई साजिश हुआ है घर में। राजा साहब बोले कि तो तुम ही ले चलो। मंत्री जी ने क्या किए कि छोटी रानी को कारागार का दरवाजा खोल दिए। छोटी रानी को कारागार का दरवाजा खुल गया, छोटी रानी निकली। अब 6 रानी डोली कहार से और छोटी रानी बेचारी पैदल की रास्ते गई। बड़ी रानी गई फूल तोड़ने, तो फिर से बाग में से आवाज निकलता है, ए भैया बेलात का बहनी चंपा, फुलवा लोड़े लो दूसा मनामा, फुलवा लोड़े दिए कीना। ए बहनी चंपा का भैया बेला, डाड़े पाते लगी जाय आकाश। अरे नहीं, एकदम नहीं, आकाश में लग जाओ। डाल आकाश लग गया। रानी कहती है कि अभी कटवा देंगे। मेरा इशारे पे पूरा राज मानता है कहना। और ये फूल में से कोई आवाज नहीं आया। दीदी छोटी रानी को सब कोई बोले कि भाई आप तोड़िए। छोटी रानी कहती है कि आप लोग जब नहीं तोड़ पाए कोई तो हमसे क्या होगा। छोटी रानी ब्रिज के पास ही गई तो पेड़ में से आवाज आता है, ए भैया बेलात का बहनी चंपा, फुलवा लोड़े लो आपन मैया, डाड़े पाते लोरे भैया आकाश। फटहई छतिया गिरहो नैना लोरावा, माता देखी रहलो ना जाय। तो भाई कहता है, ए बहनी चंपा का भैया बेला, डाड़े पाते भुइया लोरी जा। खोचा भारा तोड़ता ना मौनी भारा तोड़ता ना, राजा के देतन भारा गोद। बेचारी के लोर गया पैर पे तो बेचारी तोड़ ली। जब तोड़ ली तो सारा लोग कहने लगे, मंत्री भी कहने लगे कि राजा साहब
जरूर इसमें कोई साजिश है। आखिर के छोटी रानी को हम लोग अपमान करके इसको कारागार में बंद कर दिए हैं, लेकिन छोटी रानी के पांव पे सारा फूल गिर गया। आपको समझ में नहीं आता है? उस दिन भी जीवित पुत्री का व्रत का दिन था और कौआ हकनी जो थी बेचारी छोटी रानी कारागार में भी बंद थी, लेकिन कभी भी वो व्रत नहीं छोड़ी थी, व्रत करते रह गई थी। अपने पुत्र के आस में, जीतवाहन भगवान के आस में लगी हुई थी कि हे जीवित भगवान, आप मेरे पुत्र को जरूर वापस लाएंगे। मैंने ईंट और पत्थर को तो जन्म दिया ही नहीं था, मैंने तो पुत्र को जन्म दिया था और मेरा पुत्र आप लौटाएंगे। जब ये बात लोग सुने, देखें, तो कहते हैं कि ये पेड़ को कटाया जाए। राजा साहब ऑर्डर दे दिए कि पेड़ को कटवा दो। तो बढ़ई आया काटने को लिए, तो पेड़ में से निकलता है आवाज कि अगल बगल काटना बढ़ई, लेकिन बीच में छोड़ देना मेरा जगह। बढ़ई बोला कि भाई पेड़ में से आवाज निकलता है, हम नहीं काटेंगे। लोग बोले कि 5 हाथ छोड़कर काटो। जब 5 हाथ छोड़कर काटे बढ़ई, तो बेली का पेड़ में से एक लड़का, सुंदर लड़का निकला और चंपा में से एक लड़की निकली। अब 6 रानियां जो है वो कहती है मेरा बच्चा है, और राजलक्ष्मी कुछ बोल ही नहीं रही है कि मैंने तो ईटा पत्थर का जन्म दिया हूं, तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा बच्चा नहीं है भाई। बेचारी चुप थी। सारा प्रजा कहते हैं कि ठीक है राजा साहब, आपका 6 रानियां तो बच्चे का जन्म दी ही नहीं, तो बच्चा कैसे इसका हो सकता है? इसलिए मेरा फैसला मानिए, सारा दिन आपका हुक्म माने हैं, लेकिन आज आपको प्रजा का हुक्म मानना पड़ेगा। राजा बोले आपका निर्णय जो होगा वही हम मानेंगे। बोले कि हे राजन, एक कपड़े का कपड़घरा बना दीजिए, और कपड़घरा बनाकर और इस बच्चे को और 7 रानी को उसमें बंद कर दीजिए, और आप रहिए। आप बच्चा को, दोनों बच्चा को गोद में बैठाइए, और 6 रानी दूध गारेगी। यदि बच्चा के 7 तक कपड़ा के पार होकर और बच्चा के मुख में चल जाएगा, तो बच्चा रहेगा इनका, जिसका दूध जाएगा उसी का बच्चा रहेगा। राजा वैसा ही किए, 12 तक कपड़ा मोड़ दिए और कपड़ा के तनुआ तुरंत तन गया, और 7 रानी और राजा। 6 रानी दूध गारी तो शीत नहीं फूटा। दीदी, सुखल नदी में अचानक बरसा धारा नहीं आएगा। छोटी रानी भगवान के नाम लेके, जितवाहन भगवान के नाम लेके और दूध गारी, बच्चा के मुंह में घटाघट दूध चला गया। राजा के जांग सहित भींज गया। राजा आंखों से आंसू झरकाने लगे। बच्चा से कहते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? बच्चा कहता पिताजी आप नहीं जानते, जब मैंने मां के ओद्र से जन्म लिया तो दाई से मेरा बड़ी मां 6 माह बिगवा दी मटखान में। वो क्या की थी कि हमें जमीन में गाड़ने गई थी, लेकिन क्या की ने उन्होंने कस के हवा चलने के कारण सोची कि बच्चा जो है बच्चा ऊपर गया, कनु आंधी में उड़ गया, लेकिन हम उड़े नहीं, हम एक मटखान में गिर गए और मुझे कुम्हार और कुम्हारिन पोस ली, लेकिन 6 माम ने मुझे देखा तो मरवा दिया। आपने खुद अपने हाथों से हमें मरवाया और मुझे जंगल में लाके गाड़ दिया। मैं बेली और चंपा दोनों फूल फुलाने लगा। आपके बिस्तर पर एक फूल हम प्रतिदिन सत से गिरा दिया करते थे। आपका कमरा धमकता था। पिताजी, वो भी मेरी मां ने तोड़ा तो उससे हम टूट गए। ये सब मेरा 6 माह का किया धरा है, बाकी निर्णय आपका हाथ में है। राजा साहब ने बोले कि आज ही फांसी का सजा दे देंगे, 6 रानी को कटवा के गड्ढे में भरवा देंगे। पूरे प्रजा हाँ हाँ बोल दिए, लेकिन छोटी रानी कहती है कौआ हकनी
कि हे राजा साहब, मेरा आज घर में पुत्र आएगा, कदम रखेगा, तो खून के धारा पे नहीं, फूल के बिछावन पे चल के आप ऐसा है कि पूरे राज में फूल छिटवा दीजिए और उसी पे चल के मेरा बच्चा जाएगा, अपना आंगन में हिलेगा और इसे स्वागत कीजिए राजमहल में। राजा साहब पूरे नगर में फूल छिटवा दिए, अपना राजमहल में फूल छिटवा दिए और उसी फूल पे चढ़ के बच्चा दोनों महल में गया। राजा साहब अपने हाथों से दोनों बच्चा को आरती उतारे। महल के अंदर जाने के बाद छोटी रानी से कहते हैं कि आप तो धन हैं, लेकिन उनको सजा होना चाहिए। कहते हैं कि देखिए राजा साहब, सजा यही होना चाहिए कि राजरानी बन के रह रही थी और राजरानी नहीं रहेगी, सूखी रोटियां उसे मिलेगा और फटी साड़ियां, एक नौकरानी बन के वो छह रहेगी। राजा साहब छोटी रानी को राज वस्त्र दे दिए, छोटी रानी राजरानी बन गई और जो छह रानियां थी वो नौकरानियां बन के उस घर में रहने लगी। तो दीदी देखिए भगवान जो है किस तरह से कृपा बरसाते हैं। देखिए जितवाहन भगवान का कृपा कि दोनों संतान छोटी रानी को वापस मिल गया। तो जीवित पुत्री का व्रत की थी, इसलिए उसका सब सुख मिला। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय।